हम न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं अनम अहमद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। सैलाबी रैलों ने बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में तबाही मचा दी। बलूचिस्तान में सैलाबी रैले 124 जाने ले गए। खैबर पख्तूनख्वा में एक रोज में 10 अफराद दम तोड़ गए। मुल्क भर में सैकड़ों देहात डूब गए, बस्तियां उजड़ गईं, लाखों अफराद बेयारो मददगार हो गए। हजारों जानवर सैलाबी रैलों में बह गए। लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें भी जेर आब आ गईं। बलूचिस्तान में खुजदार, नसीराबाद, लसबेला में हर तरफ तबाही के मनाजिर हैं। सिंध में ठट्ठा, खैरपुर समेत दीगर इलाकों में भी सैलाबी पानी सब बहा ले गया। पंजाब में डेरा गाजी खान, राजनपुर में सैलाब से तबाहकारियां जारी हैं। रियाई खान मर्दान में भी सैलाब ने तबाही मचा दी। स्वाबी शहर में बरसाती नाले में 2 बच्चों समेत 3 अफराद डूबने से जाँ बहक हो गए। तीनों की लाशें निकालकर वुरसा के हवाले कर दी गई। शहर और गिरदोनवाह में बारिश के बायस नदी नालों में तुग़यानी आ गई। नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। बारिश से तंबाकू, मकई और सब्जी की खड़ी फसलें तबाह हो गईं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने बताया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज ज़िला टांक और ज़िला डेरा इस्माइल खान के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। सैलाब से मुतासरा इलाकों में जारी इमदादी कामों का जायजा लेंगे। सैलाब की तबाहकारियों से निपटने के लिए पाक फौज की इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। मुल्क के मुख्तलिफ सैलाब ज़दा इलाकों में फौज और FC एहलकार फ्लड रिलीफ सरगर्मियों में मसरूफ़ अमल हैं। पाक फौज के एहलकार तिब्बी इमदाद फराहम करने और मवासलाती इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली में मसरूफ़ हैं। ISPR के मुताबिक दरियाए सिंध में अटक, तरबेला, चश्मा, गुड्डू के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। बाकी तमाम दरिया मामूल के मुताबिक बह रहे हैं। वर्सिक के मकाम पर निचली सतह का सैलाब है। दरियाए काबुल में नौशहरा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। मर्दान में पानी निकालने की कोशिशें की गई। जिला मोहम्मद के मकामी नालों में सैलाब की इत्तला है। मकामी कमांडर्स ने राजनपुर और DG खान का दौरा किया। सैलाब मुतासरीन में इमदादी अशिया की तकसीम की। दोनों अजला में मेडिकल कैंप लगाए गए। बलूचिस्तान के इलाके गंधावा का मुकम्मल राब्ता बहाल कर दिया गया है। गंधावा और गिरदोनवाह में इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। आर्मी मेडिकल कैंप में 115 मरीजों का इलाज किया गया। खुजदार M8 अब भी मुनक़ता है। राब्ते की बहाली पर काम जारी है। हाफिजाबाद में CMH खुजदार और FC के फील्ड मेडिकल कैंप में 145 मुतासरा अफराद का इलाज किया गया। नसीराबाद के इलाकों के मुतासरा आबादी के लिए इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। झंग में दरिया चनाब की बेरहम मौजों ने 70 से ज्यादा देहातों को अपनी लपेट में ले लिया। सैकड़ों घर सैलाबी पानी में डूब गए हैं। इस बारे में वहां मौजूद हमारे नुमाइंदे सैयद ज़ीशान रजा मजीद बताएंगे। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मौज़ा पक्केवाला में और ये जो इलाका है वो सैलाबी पानी में डूबा हुआ है। जिस घर में मैं मौजूद हूँ ये घर भी सैलाबी पानी में डूबा हुआ है और यहाँ पर इर्द गिर्द आपको सैलाबी पानी जो है वो दिखाई दे रहा होगा कि ये तमाम यहाँ पर मौज़ा पक्केवाला के जो इलाके में जो घर हैं वो दरिया चनाब में पानी की सतह बुलंद होने से जो है वो सैलाबी पानी में डूब गए हैं। आज छठा रोज़ है झंग में सैलाबी सूरत हाल को। यहाँ पर जो है वो कोई इमदादी जो सरगर्मियाँ हैं उसका आगाज़ नहीं किया गया है अभी तक और यहाँ पर जो खुराक का बंदोबस्त नहीं है, यहाँ पर साफ़ पानी पीने का नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो फंसे हुए हैं इस वक्त भी बड़ी तादाद में सैलाब मुतासिरीन हैं जो अपने घरों में जो हैं वो महसूर हैं और इनका ये कहना है कि उनके पास कोई इसके मुतबादिल जगह ही नहीं है कि वो कहाँ जाएँ, कहाँ मुंतकिल हों, जिसकी वजह से जो है वो यहाँ पर ही इसी सैलाबी पानी में जो है वो रहने पर जो है वो मजबूर हैं और काफ़ी उनको मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। जी, रुझान में रोद को ही सैलाब से सैकड़ों बस्तियां डूब गई हैं। शाहवाली, किन, सफदराबाद, ज्ञानमल की आबादियां सैलाब की लपेट में आ गई हैं। मुतासरीन बेयारो मददगार खुले आसमान तले ताहाल हुकूमती इमदाद के मुंतजिर हैं। मजीद बताएंगे नुमाइंदा हम न्यूज़ मलिक तुफैल। रोदकोई की सैलाबी पानी ने रुझान में तबाही मचा दी है। मुतादिद देहात ज़ेर आब आ गए हैं। दर्जनों जो लोग हैं वो अपने घर से बेघर हो गए हैं। खुले आसमान तले बेयारो मददगार पड़े हुए हैं। दूसरी जानिब अगर बात की जाए दरिया सिंध की पानी की सतह भी बुलंद हो रही है। रोदकोई की पानी की सतह में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। सैलाब ज़दगान का यही कहना है हमें इमदाद भी दिया जाए हुकूमत की जानिब से और उनका ये भी कहना है कि हमें महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए। अगर रेस्क्यू की बात की जाए, रेस्क्यू ने भी जो सैलाब ज़दगान मुतासरीन हैं उनको भी रेस्क्यू किया गया है, महफूज मकामात भी मुंतकिल किए जा रहे हैं। लेकिन हुकूमत की जानिब से ताहाल अभी तक ना तो हमें इमदाद दी गई है, ना तो हमें राशन दिया गया है। हमारा हुकूमत पंजाब और हुकूमत वक्त से यही मुतालबा है कि फिल फौर हमें एक तो महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए और हमें राशन और इमदाद मुहैया किया जाए। जी।
दरियाए चनाब में तुग़यानी पंजाब के कई इलाकों में सैलाब का बायस बन गई। झंग के मकाम पर दरियाए चनाब में पानी की सतह में कमी नहीं आ सकी। 70 से ज़ायद देहात ज़ेरे आब आ गए। शहर से ज़मीनी राब्ता भी मुनक़ता हो गया। सरगोधा के कई इलाके भी मुतासर हुए। सैलाब मुतासरीन शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। सैलाबी पानी से फसलें ज़ेरे आब आ गई। कई इलाकों में अभी तक 3 से 4 फीट तक पानी खड़ा है। कराची के समुद्र में नहाने पर पाबंदी के बावजूद 6 नौजवान डूब गए। सैंडस्पिट पर डूबने वाले 2 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं। टर्टल बीच पर मजीद 4 अफराद डूब गए। कराची में दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी जारी है। समुद्र में नहाने पर पाबंदी के बावजूद साहिल पर रश लग गया। गुज़श्ता रोज़ सैंडपेट पर नॉर्थ कराची अंडा मोड़ के रिहायशी 2 नौजवान डूब गए थे, जिनकी लाशें रात ईदी बहरी टीम ने निकाल ली। आज सुबह दोस्तों के साथ पिकनिक पर हॉक्स बे आने वाले मजीद 4 अफराद डूब गए, जिनमें से 2 की लाशें निकाल ली गईं। सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ईदी हुकाम के मुताबिक डूबने वाले अफराद लियाकताबाद सिंधी होटल के रिहायशी हैं। दरिया सिंध गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। गुड्डू बैराज के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे रशीद मेमन वहां मौजूद हैं, उनसे सूरत हाल जानते हैं। जी बिल्कुल, मुल्क भर में तूफानी बारिशों व सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र दरिया सिंध गुड्डू बैराज के मकाम पर भी मुसलसल पानी में इजाफे का सिलसिला जारी है। इस वक्त मैं भी गुड्डू बैराज के मकाम पर मौजूद हूँ, जहाँ पर पानी की आमद 3,11,615 क्यूसेक, जबकि पानी का खराज 2,86,085 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। गुड्डू बैराज से निकलने वाले दीगर जो कैनाल थे उनमें गुज़िश्ता रोज़ पानी छोड़ दिया गया। और इसके साथ साथ मजीद आपको ये भी बताता चलूँ, जो गुड्डू बैराज के जो कच्चे का इलाका है वहाँ भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो भी इस हवाले से हमारी महकमा इरिगेशन से बात की तो महकमा इरिगेशन का यही कहना था कि मजीद बारिशों का भी खर्चा है, जिसकी वजह से पानी की सतह में मजीद इजाफा हो सकता है। कच्चे के इलाका में मकीनों का यही कहना था कि 4.5 से 5 लाख कच्चे की ज़रूरत है। कच्चे में जैसे ही पानी आता है तो कच्चे में खुशहाली आती है। जी, और खबर यह भी कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें मजीद बढ़ने का इम्कान है। विफाकी काबीना ने डीलर्स मार्जिन बढ़ाने की मंजूरी दे दी। काबीना ने सर्कुलेशन समरी मंजूर कर ली। जराये के मुताबिक पेट्रोल और डीजल पर डीलर्स मार्जिन 7 रुपए फी लीटर कर दिया गया। डीजल पर डीलर मार्जिन में 2 रुपए 87 पैसे और पेट्रोल पर 2 रुपए 10 पैसे का इजाफा मंजूर कर लिया गया। डीलर्स मार्जिन में इजाफे का इत्तलाक 1 अगस्त से होगा। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि चीन, दुबई, कतर और सऊदीया ने भी इस मरतबा मदद नहीं की, ना ही IMF का बेल आउट आया है। अमरीकी इमदाद की शराइत पर चीन को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। 90 दिन के बजाय सिर्फ 45 दिन के रिजर्व रह गए। मौलाना फजलुर रहमान का और TTP का फाटा मर्जर पर एक ही मौक़िफ़ है। सैलाब में मदद की बजाय कंपनी की मशहूरी को लोग खूब समझते हैं। झंग में दरियाए चनाब में पानी की सतह में कमी ना आ सकी। 70 से ज़ायद देहात ज़ेरे आब आ गए। शहर से ज़मीनी राब्ता भी मुनक़ता हो गया। सरगोदा रोड दरियाए चनाब की सतह बुलंद होने से सैलाबी पानी में डूब गई। हेड तरीमों के मकाम पर 1,10,584 क्यूसेक पानी का रैला गुजर रहा है। चिनियोट में दरियाए चनाब में मौजा मंगेनी के मकाम पर 2 अफराद सैलाबी पानी में फंस गए। दोनों अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। जफरवाल शहर और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिशों से नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। नाला डेक में दरमियाने दर्जे का सैलाब है। सादिकाबाद में मानसून बारिशों ने कच्ची आबादियों में मकानों को शदीद नुकसान पहुंचाया। तहसील जतोई के नवाही इलाके शहर सुल्तान दरियाए चनाब में पानी की सतह बुलंद होने से 20 से ज़ायद देहात ज़ेरे आब आ गए। तौसा शरीफ दीगर बस्तियों के साथ ही बस्ती चठाई और बस्ती भंडेल में भी तबाही के मनाजिर हैं। मुतादिद मकानात और माल मवेशी सैलाबी पानी में बह गए। बच्चे और खवातीन समेत मुतासरीन खुले आसमान तले रात गुजारने पर मजबूर हैं। फसलें पानी में बह गई हैं। डेरा गाजी खान सैलाब से मुतासर अफराद की मदद के लिए ज़िले इंतजामिया की जानिब से 14 रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं। लसबेला पुराली के पहाड़ों पर शदीद बारिशों के बाद नदी में ऊंचे दर्जे के सैलाबी रैले का खदशा है। हरनाई में मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। कच्चे मकानात बह गए। मुसलसल बारिशों की वजह से गोचीना कली शोर में मकान की छत गिरने से एक खातून जाँ बहक हो गई। खुशदार में तेज बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी आ गई। सैलाबी रैलों से सैकड़ों घरों को नुकसान पहुंचा। 3 रोज गुजरने के बाद M8 गवादर टू रत्तुडेरो मोटरवे को आम ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। सिब्बी और गिरदोनवाह में तूफानी बारिशों के बायस सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। मूसलाधार बारिशों से डैम भर गए। नदी नालों में तुग़यानी आ गई। महकमा मौसमियात का कहना है कि गुज़श्ता 24 घंटों में सिब्बी में 12 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। दरियाए नाड़ी केनाल में इस वक्त 70,000 क्यूसेक का दरमियाने दर्जे का सैलाबी रैला गुजर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का टांक और डेरा इस्माइल खान का दौरा मुलतवी। वज़ीर आज़म का दौरा खराब मौसम की वजह से मुलतवी हुआ।
वजीर आजम का आज सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा शेड्यूल था। रोदकोही ने जहां दीगर बस्तियों को उजाड़ दिया है, वहीं बस्ती भंडेल और बस्ती चठानी में भी खंडरात में तब्दील हो चुकी हैं। मकानात और माल मवेशी सैलाब में बह गए। बच्चों और खवातीन समेत मुतासरीन खुले आसमान तले गुजारने पर मजबूर हो गए। सैकड़ों एकड़ पर काश्त की गई कपास की फसल सैलाब की जद में आ गई। मुतासरीन ने हुकूमत से फौरी इमदाद की अपील की है। असिस्टेंट कमिश्नर तौंसा के मुताबिक फ्लड रिलीफ कैंपों में खाने का बंदोबस्त किया गया है। इलाके में नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है। जुड़वां शहरों में एक बार फिर मूसलाधार बारिश ने एंट्री दे दी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में रात गए गरज चमक के साथ तेज बारिश हुई। बारिश से गर्मी का जोर टूट गया और मौसम खुशगवार हो गया। मूसलाधार बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी हुई है। गुलशन इकबाल, सोहराब गोट, नॉर्थ नाज़िमाबाद, स्टेडियम रोड, गुलिस्तान जौहर, मलीर के अतराफ में हल्की बारिश हुई। आई चुंद्रीगढ़ रोड और जैनब मार्केट के अतराफ भी बूंदाबांदी हुई। दूसरी जानिब आई चुंद्रीगढ़ रोड शाहीन कॉम्प्लेक्स के सामने सड़क पर गहरा गड्ढा बन गया, जिसके बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई। ट्रैफिक पुलिस ने बैरियर लगाकर मुतासरा सड़क को कवर कर दिया। लाहौर के इलाके माल रोड, फेरोजपुर रोड, जेल रोड, मुल्तान रोड, कॉलेज रोड और टाउनशिप में तेज बारिश हुई। बारिश शुरू होते ही मुतादिद इलाकों में बिजली भी गायब हो गई। अब तक 50 फीडर स्ट्रिप कर गए। शहर के नशेबी इलाकों में पानी जमा होना शुरू हो गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों का यह सिलसिला 2 रोज तक वक्फे से जारी रहेगा। दरिया चनाब में पानी की सतह में इजाफे का सिलसिला जारी है। मुल्तान के करीब हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर 20 से ज्यादा बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं। बेट के इर्द गिर्द बस्तियों में मुख्तलिफ फसलों और आम के बागात में सैलाबी पानी दाखिल हो चुका है। मजीद बताएंगे सरदार अली खान। जी बिल्कुल, हालिया मानसून बारिशों और भारत की जानिब से पानी छोड़ने के बाद दरियाए चनाब में पानी की सतह में रोज़ बरोज़ जो है वो इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ चनाब में जैसे ही पानी की सतह में इजाफा हुआ है तो उसके साथ ही मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ के मकाम पर जो बेट की 25 से ज़ायद बस्तियाँ हैं वो ज़ेरे आब आ गई हैं। नकल मकानी भी शुरू कर दी गई। यहाँ पर अफसोस की बात यह है कि हुकूमती सतह और इसके साथ साथ जो मकामी इंतज़ामिया उनकी जानिब से जो है अपना किसी किस्म के ना कोई फ्लड कैंप्स जो हैं वो कायम किए गए और इसके अलावा ना ही कोई इमदादी सरगर्मियाँ जो हैं वो जारी की गई हैं, जिसकी बिना पर जो बेट की बस्तियों के जो मकीन हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यही वजह है कि जो बेट की बस्तियों के जो मकीन हैं वो अपनी मदद आप के तहत ही जो है वो दरिया के पुश्तों पर आर्जी झोंपड़ियाँ कायम करके वहाँ रिहाइश अख्तियार करने पर भी मजबूर हो चुके हैं। जो मकामी इंतज़ामिया उनकी जानिब से भी उनको अपील की गई है कि उनकी फौरी तौर पर जो है वो इमदाद की जाए और इसके अलावा जो है नकल मकानी के हवाले से जो है उनको किसी महफूज मकाम पर भी पहुँचाया जाए। उन्होंने आर्जी झोंपड़ियाँ भी कायम की और वहाँ पर रिहाइश अख्तियार करने पर मजबूर हो चुके हैं। जी। डेरा इस्माइल खान की तहसील पहाड़पुर में पहाड़ी और सैलाबी पानी ने निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम कर दिया। पानी को रास्ता देने पर 3 गाँव के जरगे पर पुलिस की फायरिंग, लाठीचार्ज और शेलिंग की गई। 3 अफराद जख्मी हुए। टांक और गोमल से बड़े पैमाने पर पानी तहसील पहाड़पुर के इलाकों में दाखिल हो चुका है। उधर स्वाबी शहर और गिरदोनवाह में तेज़ बारिश से नदी नालों में तुग़यानी बरकरार है। बरसाती नाले में 2 बच्चों समेत 3 अफराद डूब गए। तीनों की लाशें निकाल ली गईं। बारिश से तंबाकू, मकई और सब्जी की खड़ी फसलें तबाह हो गई। कई मकामात पर मकानात की छतें और दीवारें गिर गईं। जिले इंतजामिया की तरफ से बिस्तर, चारपाइयां और टेंट तकसीम किए गए हैं। सिंध के इलाके कंबर में सैलाबी रैले ने तबाही मचा दी। एफपी बचाओ बंद से 1 लाख क्यूसिक सैलाबी रैला गुजर रहा है। 0 पॉइंट और सारो जेल पर एफपी बंद का अंदरूनी मैदानी इलाका पानी की लपेट में है। सैलाबी रैले से सिंध के जिला कंबर, शहदादकोट में काठू के 150 से ज़ायद देहात और सड़कें ज़ेरे आब आ गई। कश्मीर में दरियाए सिंध गुड्डू बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। पानी का अखराज 2,86,085 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। बैराज के बचाव बंदों पर भी पानी का दबाव बढ़ने लगा। कच्चे के मकीनों को हाई अलर्ट कर दिया गया है। बलूचिस्तान से आने वाले सैलाबी रैले ने जिला कंबर, शहदादकोट के काचू के इलाकों में तबाही मचा दी। बलूचिस्तान से आए दूसरे बड़े सैलाबी रैले में तेजी से इजाफा होने लगा। एफपी बचाओ बंद से 1 लाख क्यूसिक सैलाबी रैला गुजर रहा है। सैलाबी रैले से सिंध के जिला कंबर, शहदादकोट, काचू के 150 से ज़ायद देहात और सड़कें ज़ेरे आब आ गए। लसबेला में सैलाबी पानी की वजह से मुतादिद देहातों का ज़मीनी राब्ता 7 रोज़ से मुनक़ता है, जिसके बायस इन इलाकों में ग़ज़ाई क़िल्लत पैदा हो गई। मज़ीद बताएंगे नुमाइंदा हम न्यूज़ अहमद अली जामूद।
जी, हालिया सैलाब ने ज़िला लसबेला में जहां हर तरफ तबाही मचा दी है, वहीं कई इलाकों की जो राब्ता सड़कें हैं वो भी सैलाबी रेला बहा कर ले गया है। मैं इस वक्त ज़िला लसबेला के सदर मकाम शहर उथल से चंद फरलांग पर वाक़े लाखड़ा जाने वाले रोड पर मौजूद हूँ। ये रोड आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि ये रोड उथल से लाखड़ा शहर जाने वाला रोड इस वक्त सैलाबी रेलों की वजह से मुकम्मल मुनक़ता हो चुका है, जबकि ज़िला लसबेला की तहसील कनराज और तहसील लाखड़ा में गुज़िश्ता 7 रोज़ से जो ज़मीनी राब्ता है वो मुनक़ता है, जिसकी वजह से वहाँ रहायशी आबादी को शदीद मुश्किलात दरपेश आ रही हैं, जबकि भूख व अफलास की सूरत हाल भी पैदा हो गई है। अब तक इन राब्ता सड़कों की बहाली के लिए किसी किस्म के कोई इकदाम नहीं किए गए हैं, जिनकी वजह से वहाँ पर लाखड़ा और जो कनराज है वहाँ रहायशी आबादी के लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लाखड़ा और कनराज के लोगों ने हुकूमत वक्त से ये मुतालबा किया है कि जितनी भी राब्ता सड़कें हैं उनकी बहाली के लिए फौरी इकदाम किए जाएँ। जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुत्तहिदा अरब अमारात में सैलाब से होने वाले जानी और माली नुकसान पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने मुत्तहिदा अरब अमारात में सैलाब से होने वाले नुकसानात और पाकिस्तानी शहरियों समेत कीमती जानों के ज़िया पर दुख का इजहार किया है। उनकी हमदर्दियाँ सोगवार ख़ानदानों के साथ हैं। कहा, मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमारात के अवाम और हुकूमत के साथ खड़ा है। अबू धाबी में पाकिस्तानी सफारत खाने को मुतासरा ख़ानदानों की मुकम्मल मदद करने की हिदायत की है। गुज़श्ता 24 घंटे में कोरोना से एक मरीज इंतकाल कर गया। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे में कोरोना के 661 नए केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 3.29% रही। गुज़श्ता 24 घंटे में 20,080 कोरोना टेस्ट किए गए। मुल्क भर में कोरोना के 171 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पेशावर में गैस की लोड शेडिंग बेकाबू। अंदरून शहर मुख्तलिफ इलाकों में 10 से 15 घंटे गैस गायब रहने लगी। मजीद जानते हैं नुमाइंदा हम न्यूज़ फयाज अहमद से। बिल्कुल जी, पेशावर में गैस की नारावा लोड शेडिंग शुरू हो चुकी है। अगर अंदरून शहर के इलाकों की बात करें तो सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक गैस गायब होती है। उसके बाद फिर 3 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक गैस की लोड शेडिंग होती है। जो गैस की लोड शेडिंग हो रही है ये गैर एलानिया और बगैर किसी शेड्यूल की लोड शेडिंग हो रही है। जिन इलाकों में गैस दस्तयाब है वहाँ पर प्रेशर भी ना होने के बराबर है। इस गैस लोड शेडिंग की वजह से ना सिर्फ घरेलू सार्फिन परेशान हैं, बल्कि जो कमर्शियल एरियाज़ हैं जैसे होटल वगैरह हो गए वहाँ पर भी LPG सिलेंडर इस्तेमाल किया जा रहा है। और शहरियों का यही कहना है कि मौसम गर्म है, इसके बावजूद गैस की लोड शेडिंग तवील लोड शेडिंग समझ से बालातर है। इसलिए हुकूमत से और ख़ुसूसन इंतज़ामिया से अपील कर रहे हैं कि जो गैस की लोड शेडिंग हो रही है या फिर इसका शेड्यूल जारी किया जाए या फिर इसका दौरानिया कम किया जाए। रावलपिंडी के करीब ठलिया इंटरचेंज मोटरवे पर टायर फटने से वैन को हादसा पेश आया है। वैन में सवार 15 मुसाफिर जख्मी हो गए। गाड़ी लाहौर की तरफ जा रही थी। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक इमदादी टीमों ने मौके पर पहुंचकर लोगों को रेस्क्यू किया। हादसा टायर फटने की वजह से पेश आया। श्रीनगर में सैलाबी पानी से तबाहकारियां जारी हैं। तसर क़ायमाबाद में सैलाबी पानी आबादी में दाखिल हो गया। रेले की जद में आकर सैकड़ों केनाल ज़रई अराजी तबाह हो गई। खेतों में खड़ी फसलें सैलाबी रेले की नज़र हो गई। मकामी अफराद अपनी मदद आप के तहत सैलाबी रेला रोकने में मसरूफ़ हैं। जोही में नई गाज नदी के पानी का बहाव तेज है। काछू के इलाकों में रास्ते बंद होने से सैकड़ों देहातों का राब्ता मुनक़ता हो गया। मकीनों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। सैलाब मुतासरीन के लिए आमदोरफ्त का वाहिद जरिया कश्ती है। हज़ारों अफराद घरों तक महसूर हैं। सैलाब की लपेट में आए इलाके अशिया खुरनोश की किल्लत का शिकार हो चुके हैं। गैस्ट्रो के मर्ज में इजाफे के बायस एक हफ्ते से 7 बच्चे दम तोड़ गए। महकमा मौसमियात की जानिब से कराची में आज भी हल्की बारिश और बूंदाबांदी की पेशगोई की गई है। कराची के इलाके लियाकताबाद में गटर उबलने से इलाका पहले ही अबतर सूरत हाल में है। सिफ्ते हसान से मजीद जानते हैं। जी, मैं इस वक्त लियाकताबाद 4 नंबर का जो मकाम है वहाँ मौजूद हूँ। जो सूरत हाल यहाँ पर है वो बारिशों से कबल भी होती है और बारिशों के बाद इसका सिलसिला और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। जो गटर है वो यहाँ पर ओवरफ्लो है। इस गली की हालत जो है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ से गाड़ियाँ गुजरना जो है वो मुहाल है। जो छोटी गाड़ियाँ हैं वो तो बहुत मुश्किल से यहाँ से गुजर पाती हैं। बड़े जो ट्रक्स हैं वो तो फिर भी कहीं ना कहीं इस पानी को अबूर करते हुए निकल जाते हैं, लेकिन जो छोटी गाड़ियाँ हैं, मोटरसाइकिलें हैं, उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ जो इलाका मकीन है उनको यहाँ से पैदल चलने में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। आगे एक मस्जिद है, वहाँ पर भी लोगों को ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ता है
पड़ता है। ठीक इसी तरीके से यहाँ ये जो चौक है ये भी मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर भी सूरत हाल ऐसी ही है कि दाएँ जानिब जाने वाला रास्ता जो है, चाहे बाएँ जानिब जाने वाला रास्ता हो, तमाम ही जो है वो इस गंदे पानी और कीचड़ गलाजत में जो है वो अटे हुए दिखाई देते हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से मज़ीद बारिशों की पेशगोई भी की गई है। उसके साथ ही साथ यहाँ पर जो निकासी आब है उसका कोई इंतज़ाम होता हुआ दिखाई नहीं देता, जिसका नुकसान इलाका मकीनों को उठाना पड़ता है। उनकी जानिब से कई शिकायत जो है वो टाउन इंतज़ामिया को दी गई हैं, यहाँ की इंतज़ामिया को दी गई हैं, लेकिन उनकी जानिब से कोई भी इसका सदेबाब जो है वो नहीं किया जा सका, कोई हल जो है इस हवाले से नहीं निकाला जा सका। आगे जो है वो कुछ तालीमी इदारे भी मौजूद हैं, यहीं पे बेकरीज़ भी मौजूद हैं, यहीं पे दूध की दुकानें भी मौजूद हैं, लेकिन उन सब के सामने ऐसी ही कुछ सूरत हाल है और अरसे से ये सूरत हाल यहाँ पर हो रही है, लेकिन कोई इस जगह का पुरसाने हाल दिखाई नहीं देता। जी। पाकपतन में सूफ़ी बुजुर्ग हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर के 780वें सालाना उर्स की तकरीबात 7वें रोज़ में दाखिल हो गईं। मुल्क भर से बड़ी तादाद में ज़ायरीन पाकपतन पहुँच रहे हैं। मज़ीद बताएंगे दरबार पर मौजूद नुमाइंदा हम न्यूज़ महबूब अहमद। सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के 780वें सालाना उसकी जो तकरीबात हैं वो जारी व सारी हैं। मुल्क के तूल और से जो वो अक़ीदत में ज़ायरीन की बहुत बड़ी तादाद जो है वो आपके मज़ार पर आ रही है, चादरें चढ़ा रही है, मनते मुरादें मांगी जा रही हैं, फातिहा खानी की जा रही है, मुल्क की तरक्की सलामती और खुशहाली के लिए जो खुसूसी दुआएं की जा रही हैं, लंगरों न्याज का सिलसिला जारी है। सदियों से पुरानी जो रसूमात है वो सजादनशीन दीवान मदूद मसूद चिश्ती फ़रूकी जो है वो दस्ते मुबारक से अदा कर रहे हैं और जो सिलसिला चिश्त के रवायती तबरकात हैं, शक्कर मखाने जल्ले जो है वो आने वाले ज़ायरीन में तकसीम किए जा रहे हैं। सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। आने वाले ज़ायरीन की जो है वो जामिया तलाशी लेने के बाद खाता दरबार में दाखिल होने दिया जा रहा है और उसका ये जो सिलसिला है वो 10 मुहर्रम और हराम तक जारी रहेगा। जी। जनूबी पंजाब के पुरफज़ा मकाम फोर्ट मनरो में एतवार के रोज़ सयाहों का रश है। हफ्ते की शाम को जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान के मुल्हिका इलाकों से गर्मी के सताए लोग फोर्ट मनरो का रुख करते हैं। मज़ीद जानते हैं वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे हयात खान खेतरान से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त जनूबी पंजाब के सेहत अफजा मकाम फोर्ट मनरू में मौजूद हूँ। फोर्ट मनरू जनूबी पंजाब का सेहत अफजा मकाम है। ये जो है ना सतह समंदर से 6400 फुट की बुलंदी पर वाक़ है और यहाँ जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान के मुल्हिका इलाकों के जो सियाह हैं यहाँ गर्मियों में यहाँ का सियाहत के लिए आते हैं। यहाँ सियाहत को फ़रोग़ देने के लिए फोर्ट मनरू में बहुत सारे इक़दाम किए गए हैं जनूबी पंजाब की हुकूमत की तरफ से और यहाँ पर अक्सर जो है ना मौसम इंतहाई खुशगवार रहता है। यहाँ का इस वक्त भी मौसम जो है ना दर्जा हरारत 25 से 30 है और डेरा गाजी खान और मुल्तान का जो दर्जा हरारत है इस वक्त 45 टच कर रहा है। यहाँ पर जो है कसीर तादाद में सियाहों की तादाद जो है यहाँ पे मौजूद है। जी। किस्मत की देवी मेहरबान भारतीय शहरी की घर बिकने से 2 घंटे पहले 1 करोड़ की लॉटरी निकल आई। रियासत केरला के रिहायशी मोहम्मद बाबा लाखों रुपए के कर्जदार थे, जिसकी वजह से उन्होंने घर बेचने का फैसला किया। ताहम दोस्त की कॉल ने जब उनको लॉटरी निकलने की खुशखबरी सुनाई तो उनको यकीन नहीं आया। मोहम्मद बाबा गुज़श्ता 1 साल से लॉटरी की टिकट ले रहे थे।